हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फिर दोबारा हम 10+1 के एनसीईआरटी की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें यूज नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें है टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम इनटू अदर्स। ये एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम। तो ये हम कैसे करेंगे, ये आप देखिए। इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, कन्वर्ट 100 न्यूटन इनटू टाइम। ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देख कर बैठें, तो आपको कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 4 बहुत बहुत ईजी लगेगा। न्यूटन जो है वो ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स होता है। हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, m1 l1 t-2। जो m की पावर को हम a बोलते हैं और को b, t की पावर -2, ये डायमेंशंस होती हैं जब फोर्स की। 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। 100 न्यूटन किसके बराबर होगा, हाउ मैनी टाइम्स, हमें नहीं पता, हमने इसको नाम n2 दे दिया। n1 की वैल्यू 100 आ गई। ये फॉर्मूला होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, मैंने पहले लेक्चर में 1 में सारा बोला है। फिजिकल क्वांटिटी है हमारी फोर्स, ये हो गया n1 u1 n2 u2। n1 जो वैल्यू है वो 100 है, u1 हमारा ऐसे यूनिट है, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता नहीं, u2 जो है वो सीजीएस यूनिट में डाइन बोलते हैं। इसका मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट नहीं पता, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला याद रखना है, n2 इक्वल n1 m1 ओवर m2 पावर a, l1 ओवर l2 पावर b, t1 ओवर t2 पावर d। यहीं से बना है फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है। n2 इज इक्वल टू n1 u1 ओवर u2। ये जो u1 और u2 की ये वैल्यू है सारी लिखने के टाइम, मास ओवर मास, लेंथ ओवर लेंथ, टाइम ओवर टाइम। हमने एक सिस्टम पहचानना है। गिवन सिस्टम कौन सा है, न्यूटन, एसआई या एमकेएस लिख लेंगे। जिसमें कन्वर्ट करना है वो डाइन है, वो फोर्स का सीजीएस सिस्टम है। उसमें हम नोट करते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो एसआई में हम फोर्स को लिखते हैं मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड के अंदर। अब हम गिवन फॉर्मूले के अंदर जाके वैल्यू पुट करेंगे, तो आप साथ साथ लिखिए फॉर्मूले को, तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। n1 की वैल्यू 100 है, m1 की वैल्यू 1 किलोग्राम है, m2 की वैल्यू 1 ग्राम है, पावर जो है 1। हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बाद में ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। इतनी फास्ट कैलकुलेशंस हम कर पाएंगे। पहले आप पूरे स्टेप्स जैसे मैं करा रहा हूँ, ये पूरे स्टेप्स लिखिए मेरे साथ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स। चाहे आप +1 के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, ये एनसीईआरटी सिलेबस है, ये सब पे एप्लीकेबल है। चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हैं 2021 के, चाहे आप जेई मेन के 21 के हैं, 22 के हैं, ये टॉपिक सबके लिए है। सब न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखें, बेस बनता है यहाँ। तो ग्राम से ग्राम कैंसर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसर, सेकंड सेकंड कैंसर। नो डाउट कि अभी हम जो हैं वो बेसिक एनसीईआरटी पैटर्न पे ले रहे हैं, फिर एडवांस क्वेश्चंस लेंगे जो जेई मेन, नीट और डिफरेंट एग्जाम के लिए सेपरेट होंगे। वो अलग से लेक्चर भी अपलोड होगा। हर चैप्टर खत्म होने के बाद ये एनसीईआरटी पैटर्न हो रहा है, फिर हम नीट का अलग लेक्चर और जेई मेन का अलग लेक्चर अपलोड करेंगे पूरे चैप्टर्स का। देखिए वैल्यू क्या आई है n2 की, 100, 1000, 100, 1 की पावर -2 हो या +2 हो, 1 ही रहता है। कितनी जीरोज होगी, 2, 5 to 7। बस इसके साथ डाइन लिखना है, तो वैल्यू ऑफ n2 इज 10⁻7। दिस इज अवर आंसर। बहुत सारे बच्चे इसके साथ डाइन लिखते हैं, नो। हमारा क्वेश्चन था 100 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, 10⁻7। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम 2 क्लास में पढ़ते आए हैं ना। देखो कि 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं। अगर पेपर में ये आ जाए 1 न्यूटन, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, अपने आप यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, 10⁻5 आ जाएगी। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं,
तो 9th-10th क्लास में तो हम ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी का उसका एसआई यूनिट अपने सीजीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सीजीएस वाला एसआई में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले मैं 2 न्यूमेरिकल एसआई के लूंगा सीजीएस में, फिर 2 न्यूमेरिकल सीजीएस से एसआई में लेंगे, फिर एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जो गिवन सिस्टम को किसी और सिस्टम में ले जाएगा थर्ड, वो ना तो प्योर एसआई होगा ना सीजीएस होगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता लग कि हो गया। तो 100 न्यूटन कितना होगा, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है क्योंकि ये तो शॉर्ट आंसर है याद करने का ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। अब हम लेंगे सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। अभी तो बेटे जी मैं वही फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ जो मैंने डिमेंशनल फॉर्मूले लिखाए हैं। बहुत सारी और क्वांटिटीज बनेंगी जिनके बेस के ऊपर ये न्यूमेरिकल डेवलप हो जाएंगे। 100 वाट इनटू सीजीएस सिस्टम। 100 वाट हमें फिजिकल क्वांटिटी पहचाननी है पहले, तो N1 की वैल्यू तो चलो 100 होगी। क्वेश्चन हो गया 100 वाट इज इक्वल टू हाउ मैनी सीजीएस, ये N2 है, ये निकालना। वाट जो है वो पावर का ऐसा यूनिट है, तो वाट क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर। तो साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं, पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम। न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है तो न्यूमेरिकल को आप लिखोगे तो ठीक है, न्यूमेरिकल को रीड नहीं करते, चाहे आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं चाहे मेडिकल के हैं, ऑलवेज राइट। तो M1 L1 ये बेसिक फंडा ऑफ फिजिक्स है। न्यूमेरिकल्स को राइटिंग प्रैक्टिस से करना है, लर्निंग प्रैक्टिस नहीं करनी। लर्निंग आउटकम देख के तो लग रहा है कि शायद हमें समझ आ ही गया, हम कर ही लेंगे सब कुछ है। तो वर्क डन क्या होता है, M1 L2, देखो फॉर्मूला गलत आ रहा है, M1 L2 T नेक्स्ट, यहाँ से ए की वैल्यू 1 होगी। डिमेंशन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। अब A1 B2 C -3 ये पावर का फॉर्मूला आ गया, N1 वैल्यू आ गई। अब हम अगली स्लाइड के अंदर अपना न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप असाइनमेंट सिस्टम में बाद में कर लेना। M1 ओवर M2 पावर A, L1 ओवर L2 पावर B, T1 ओवर T2 पावर C। तो अब हमें सिस्टम पहचानना है, वाट कौन से सिस्टम में है, SI में, जाना किस में है, गिवन सिस्टम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जिसमें जाना है उसको लिखने का ढंग है रिक्वायर्ड सिस्टम। ये सबसे इजी स्टेप्स हैं टू राइट द, ये हम SI कह लो या MKS भी कह सकते हो। जाना किस में है, सीजीएस में। यहाँ वैल्यू लिखी जाएंगी, जो गिवन है हमेशा 1 आएगा, M1 L1 T1, जिसमें कन्वर्ट करना है वो M2 L2 T2 लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो, SI का मतलब मास किलोग्राम में होगा, लेंथ 1 मीटर में होगी, टाइम 1 सेकंड में होगा। 1 ग्राम में जाएंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे। देखो जी ये बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यही कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, M2 इक्वल टू 1000 ग्राम। नहीं, सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, इसलिए इसका नाम है ना सीजीएस सिस्टम। अब हम अपने इस फॉर्मूले में दोबारा जा रहे हैं। N2 इक्वल टू N1 कितना है 100, M1 कितना है 1 किलोग्राम, डिवाइड किससे कर रहे हैं 1 ग्राम से, पावर कितनी है 1, 1 मीटर को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2, 1 सेकेंड को 1 सेकेंड में पावर कितनी है -3। तो बहुत बहुत ईजी है, जस्ट बाय प्रैक्टिस यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। 100, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, डिवाइड बाय 1 ग्राम, पावर 1, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर 2, सेकंड से कट गया 1 पावर -3। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 पावर 1, 100 पावर 2, 1 पावर -3। तो ये हो गया 100
इंटू 1000, 100 दो बार, और 1 की पावर -3 हो या +3 हो, इट इज़ 1। तो आपके पास n2 की वैल्यू आ रही है, कितनी जीरोस होगी, 2 3 5 तो 7 to 9, तो 10 की पावर 9। इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे। Therefore our question is 100 watt is equal to how many CGS unit। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, पीछे से फॉर्मूले को दोबारा देखो जरा। हमने वर्क डन लिखा m1 L2 t-2, टाइम को t लिखा, t जाके ऊपर -3 हो गया, a1 हो गया, b2 हो गया, c -3 हो गया, abc की वैल्यूज आ गई। हाँ, तो n1 की वैल्यू 100 आ गई। उसके बाद हमने अपना क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया। कौन सा फॉर्मूला लिख लिया, कन्वर्शन फॉर्मूला। तो गिवन सिस्टम किलोग्राम मीटर सेकंड में था, लिख लिया। रिक्वायर्ड सिस्टम सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है, सीजीएस सिस्टम ही जा रहा है। सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, कैलकुलेशंस को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 10⁹ पावर का ऐसे यूनिट तो वाट है, सीजीएस यूनिट में पावर के यूनिट का कोई नेमिंग अवेलेबल है नहीं, हम सीजीएस यूनिट ऑफ पावर लिख देते हैं इसको बस। जैसे किलोग्राम में ग्राम है, मीटर में सेंटीमीटर है, हमारे पास नाम नेमिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पे नहीं अवेलेबल है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये एक थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप ले जाएंगे उल्टा, ध्यान से देखना। कन्वर्ट 100 अर्ग इनटू जूल या जाउल, जो भी आप बोल लो। इसका मतलब है कि अर्ग हो या जूल हो, क्वांटिटी तो पहचानने की आपके पास। तो जूल इज क्या है, SI यूनिट ऑफ वर्क डन। एनर्जी भी लिख सकते हैं, m1 L2 t-2। हमें तो डिमेंशन फॉर्म क्वांटिटी पहचाननी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये न्यूमेरिकल सेट किया गया है, चाहे उसका SI यूनिट हो या CGS यूनिट हो, डिमेंशन फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ये यूनिट का नाम है। अब आपके पास n1 भी आ गया। n1 इज, पिछले न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में क्या फ़र्क है, A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सिस्टम। अब गिवन सिस्टम बदल गया है। गिवन सिस्टम पिछले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसा ही था। अब जिस सिस्टम में हमने जाना है वो सिस्टम बदल गया है, उल्टा हो गया है। अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है, किसका, पावर का। जाना किस में है, जूल में, जो क्या है SI। तो सीजीएस की कन्वर्शन SI में होने लगी है। रिक्वायर्ड सिस्टम उल्टा जा रहा है। तो लिखा तो यहाँ 1 ही जाएगा, 1 1 1 m1 L1 t1। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड जाएंगे किस में, m2 L2 t2। 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकेंड। तो अब अपना फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में लिखते आ रहे हैं कन्वर्शन फॉर्मूला, n2 इज इक्वल टू n1 m1 ओवर m2 पावर a, L1 ओवर L2 पावर b, T1 ओवर T2 पावर c। तो बहुत फंडामेंटल न्यूमेरिकल ले रहे हैं। n1 की वैल्यू 100 है, मास ग्राम में है, ग्राम ऊपर लिखा जाएगा, किलोग्राम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पावर आ जाएगी हमारी, यहाँ से देखो 1, सेंटीमीटर ऊपर चले जाएगा, मीटर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, b की वैल्यू आ जाएगी 2, सेकंड ऊपर भी सेकंड और नीचे भी सेकंड, एंड पावर इज -2। अगर हम इसको यही सॉल्व कर लें, 100 1 ग्राम ऊपर लिखा जाएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम, साथ साथ में पावर्स लिखते चलेंगे। 1 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पावर 2। अब 1 सेकंड को छोड़ो, सेकंड कैंसिल हो गया, ये पावर -2 बच गई। तो यहाँ पे अभी कोशिश करते हैं यही हो जाए, 100
इंटू 1/1000, यहाँ भी ग्राम कैंसिल हो गया, पावर कितनी है 1, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1/100 पावर 2, दिस इज 2, C is -2, 1, तो 1 की पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर इज सेम। तो N2 इज इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल इसी साइड में खत्म हो जाएगा, 100 इंटू 1000 इंटू 1/100 2 टाइम्स, 100 से 100 खत्म, 1 डिवाइडेड बाई कितनी पावर्स होगी, 1000 की 3 0, 100 की 2 0, टोटल होगी 5 0। N2 की वैल्यू है 10⁻⁻5, तो यही लिख देते हैं आंसर। आंसर आ गया N2 इज इक्वल टू 10⁻5। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। कुछ इसके साथ नहीं लिखा जाएगा। अगर कंप्लीट लिखना हो, 100 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻5 जूल, ये आंसर हुआ। 100 अर्ग इक्वल टू, क्वेश्चन ये है ना कि 100 अर्ग जो है वो हाउ मेनी जूल के बराबर है। हाउ मेनी जूल मीन्स N2, तो N2 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। एक न्यूमेरिकल और देखेंगे इसी तरह का ही, कन्वर्ट 100 डाइन इंटू न्यूटन, फिर वापस चल रहे हैं CGS टू SI, क्वांटिटी पहचानेंगे, क्वांटिटी कौन सी है, 100 डाइन इंटू न्यूटन लिखना है, 100 डाइन इंटू न्यूटन, न्यूटन लिखना है तो पूरा लिखो, सिंबल डालना तो एन डालो। तो फोर्स क्वांटिटी है, यहाँ पर चल ही रहा है M1 L1 P-2, यहाँ A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू 1 हो गई, C की वैल्यू -2 होगी। हम N1 की वैल्यू 100 डाइन 100 होगी, डाइन नहीं, डाइन इज द नेम ऑफ द यूनिट, साइज ऑफ द यूनिट। तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम गिवन है और किस में जाना है। ये हर न्यूमेरिकल में लिखा जाएगा, गिवन सिस्टम, रिक्वायर्ड सिस्टम। तो न्यूमेरिकल्स को करने का 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में। कंप्लीट स्टेप्स लिखोगे तो 3 मार्क्स मिलते हैं, शॉर्टकट करोगे तो टीचर मार्क्स काट लेते हैं। M1 की वैल्यू, गिवन सिस्टम कौन सा है, कैसे पता चल रहा है, डाइन, डाइन इज CGS, जाना किस में है SI या MKS, तो यहाँ आएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, जाना किस में है 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 पावर A, L1 ओवर L2 पावर B, T1 ओवर T2 पावर C। तो इसको अब हम करने लगे हैं, put the values, N1 is 100 and given system is gram, तो नोमिनेटर में ग्राम आएगा, डिनोमिनेटर में किलोग्राम आएगा। पावर कितनी है 1, ऊपर सेंटीमीटर आएगा, नीचे 1 मीटर आएगा डिनोमिनेटर में, ये भी 1। कहाँ से लिख रहे हैं वैल्यूज, यहाँ से 1 1 -2 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड, फोकस करके पढ़ें, ठीक है, वेरी इजी। 2 न्यूमेरिकल थे SI इंटू CGS, 2 हैं CGS इंटू SI, तो 5th न्यूमेरिकल होगा वो SI इंटू एनी अदर सिस्टम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में हम लिखेंगे 1000 ग्राम, वैल्यू 1 सॉरी पावर 1, 1 सेंटीमीटर ओवर 100 सेंटीमीटर पावर 1, 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड पावर -2। जल्दी जल्दी से अब करेंगे। N2 100, ग्राम से ग्राम कैंसर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसर, 1 ओवर 1000 पावर 1, 1 ओवर 100 पावर 1, 1 पावर -2 सेकेंड कैंसर। तो आपके पास क्या बचा, 100 इंटू 1000 इंटू 1 ओवर 100, तो 100 से 100 कैंसर, 10⁻³ इसका मतलब है ये आंसर है हमारा जी। अब देयरफॉर N2 की वैल्यू आ गई 65।
यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, दिस इज आंसर। अगर हम पूरा लिखना चाहें 109 कितने बन गए, 10⁻³ न्यूटन बन गए। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। फिफ्थ टाइप, अब जल्दी से हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वांटिटी ले रहे हैं हम, प्रेशर, कन्वर्ट 100 पास्कल मीन्स 100 न्यूटन per meter square into a system having mass 10 kg, length 10 meter and time, let us take time 10 seconds as fundamental units। ये खुद बनाया न्यूमेरिकल अभी है, सिर्फ इसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास समझाने के लिए न्यूमेरिकल बनाया गया है। तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। पास्कल, पास्कल क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स क्या होता है, m1 l1 t-2, एरिया क्या होता है l²। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला भी एक दिन याद हो जाएगा। फोर्स जल्दी से लिख लो, l1 - 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा। n1 कितना है 100। गिवन सिस्टम कौन सा है, SI। अब ध्यान से देखना है इस न्यूमेरिकल को। गिवन सिस्टम है SI, दिख रहा है गिवन सिस्टम SI है, तो आप m1 l1 और t1 को पहले वैल्यूज लिख लो। 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड। जिसमें जाना रिक्वायर्ड वो ना तो SI है ना वो CGS है, कुछ भी हो सकता है। हमें उनकी वैल्यू दे दी गई है, इसलिए हम ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे नहीं। देखने में तो ये भी ऐसा ही लग रहा है, और यहाँ वैल्यू जो है वो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू ने अपनी दी है। मास कितना है 10 kg, तो आप यहाँ मास को 10 kg लिखोगे, ठीक है। लेंथ को 10 मीटर, उसे 10 मीटर को मास लेंथ का फंडामेंटल यूनिट माना है। टाइम को 10 सेकेंड, तो टाइम को 10 लिख लेते हैं। अब अपने फॉर्मूले में जाएंगे, जैसे पिछले प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में कर रहे हैं। m1 ओवर m2 पावर a, l1 ओवर l2 पावर b, t1 ओवर t2 पावर c। सारी वैल्यूज वैसे पुट करेंगे। n1 की वैल्यू 100 है, m1 की वैल्यू 1 किलोग्राम है, डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 kg से। पहले 1 मीटर लेंथ थी l1, l2 10 मीटर है। टाइम पहले 1 सेकेंड था, अब 10 सेकेंड है। साथ में इनकी पावर्स हैं, पावर्स देखें क्या क्या हैं। पावर्स आर a = 1, b = -1, c = -2। ये लेक्चर नंबर 1 था, डायमेंशन फॉर्मूले निकालने 1 -1 -2। तो ये फोर्थ लेक्चर है। चारों लेक्चर को सीक्वेंस में देखें। तो अगला जो फिफ्थ लेक्चर आने वाला है, जिसमें हमने थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस लेनी है, तो जेई में नीट कंप्यूटर एग्जाम, रेगुलर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव कैसे करना है रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर वो अपलोड होने वाला है, तो ध्यान से देखते जाएं। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। 1/10 पावर इज 1, 1/10 यहाँ से आई 1/10 पावर -1, सेकंड पावर 1 पावर -2। 100 ध्यान से कैलकुलेशंस करें। 1/10 की पावर 1 मतलब 1/10। ये देखो 1/10 की पावर -1, इसका मतलब 10 ऊपर चले जाएगा। 10 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 की पावर -2 मीन्स 1। 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आएगा। तो 10 से 10 कैंसर, आंसर आ गया 100। तो यहाँ आंसर आ गया therefore n2 is equal to 100। दैट्स ऑल। अगर कंप्लीट लिखना चाहें 100 पास्कल, पास्कल का सिंबल क्या है PA, कितने SCGI यूनिट के बराबर है 100 पास्कल इक्वल टू, देखो 100
अब ना तो ये CGS है, ना MKS है, ना SI है, न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हमें नहीं पता वो कौन सा है। एक ऐसा सिस्टम मेजरमेंट है जिसमें मास जो था वो 10 किलोग्राम लिया गया था, लेंथ 10 मीटर मेजर की गई थी, टाइम को 10 सेकंड लिया गया था। उस सिस्टम में अगर ऐसे सिस्टम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 पास्कल 100 ही रहता है, ठीक है। न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर उसकी वैल्यू सेम रहती है अगर ये वाला सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो। दोबारा से एक बार देख लो, गिवन सिस्टम हमारे पास हो गया SI या MKS, जिसमें जाना है उसके पैरामीटर न्यूमेरिकल के अंदर ही गिवन है। प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया होता है, ABC के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट की जाएगी, ये खुद बनाया गया न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट behind the application number 2. What is the concept behind the application number 2 is how we can convert one system of measurement into other. How to convert SI into CGS, CGS into SI, SI into another system, CGS into one another system. तो any type of numericals can be done. उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ आ गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको समझ आया, कैसा लगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले तीनों लेक्चर देखकर बैठा करें। ये लेक्चर नंबर 4 था, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और लेक्चर नंबर 5 में बैठने से पहले लेक्चर नंबर 4 तक पूरा देखकर बैठें, तभी लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, टू ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी which depends on other physical quantities. So just like time period of the simple band num equal to pi L over G, how this relation we get using dimension analysis and some more dimensional formula. We will discuss 20 more physical quantities and their dimension formula, then a number of numericals on the type 1, type 2 and type 3. First we will discuss type 3, then dimensional formulas, 20 or 30 more, then we finish. Actually the dimensional formulas are very large. We can take the physical quantities of +1, +2, they are very large number of physical quantities. All are dry physical quantities. So slowly and slowly we will try to understand first 30 or 40, then apply these physical quantities for the different types of applications, type 1, type 2, type 3. Okay, then we'll do some dimensional formula from +2 just for solving some numericals. तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बस कंटिन्यूटी बनाकर रखें। अगर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, बेसिकली जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है वो दोनों इकट्ठे डिस्कस हो रहे हैं। इससे हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1, बेसिकली एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है डिमेंशन एनालिसिस। तो हमने यूनिट नंबर 1 कंबाइन कर लिया है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इज द नेम ऑफ यूनिट नंबर 1। उसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, वन इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, दूसरा है डिमेंशन एनालिसिस। तो डिमेंशन एनालिसिस है उसके वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 का भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे, फिजिक्स, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, यूजेस ऑफ फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन द डेली लाइफ, इस तरह की उसके अंदर डिस्कशन होगी। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, इसके बारे में डिस्कस कर देंगे, वो एक वीडियो लास्ट में अपलोड करेंगे। तो अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से पहले 4 लेक्चर सुनकर बैठिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो कंटिन्यूटी आपकी हमेशा बनी रहेगी और राइटिंग में लिखने न्यूमेरिकल, रीड नहीं करने, ठीक है। न्यूमेरिकल को समझ लो, फिर खुद लिखो अपनी फेयर कॉपी पे, नोटबुक पे, जहाँ लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो कोई कमेंट बॉक्स में कोई आपका डाउट हो तो जरूर लिख सकते हैं। मोस्ट वेलकम। Okay, so thank you very much for watching this video. Have a nice day. God bless you. Okay, bete, may God bless you all.